हेलो फ्रेंड्स। मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं एसएम ट्रेल्स के हॉरर पॉडकास्ट जो सच्ची घटनाओं पे आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैसूर, जो कि कर्नाटक की धरोहर नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ ऐतिहासिक महलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का विशेष स्थान है। हालांकि इस शहर के बारे में एक और अनोखी बात भी है। मैसूर का हॉन्टेड हाईवे, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए काफ़ी मशहूर है। यह डरावना हाईवे घने जंगलों और सुनसान इलाकों से होकर गुजरता है, जहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। लोगों का मानना है कि इस रास्ते पर आत्माएं भटकती हैं और यहाँ कई भूतिया घटनाएं भी हो चुकी हैं। बारिश और कोहरे के बीच यह रास्ता और भी खौफनाक हो जाता है, जिसे गुजरते हुए कई यात्रियों ने अनदेखी शक्तियों का सामना किया है। इस हाईवे पे रात में सफ़र करना खतरनाक माना जाता है, खासकर जब रास्ते पर भारी सन्नाटा और डरावनी आहटें सुनाई दें। इनमें से एक सड़क, जिसे स्थानीय लोग शापित हाईवे कहते हैं, अपनी भूतिया घटनाओं और अजीब घटनाओं के लिए कुख्यात है। यह हाईवे अपने डरावने और खौफनाक माहौल की वजह से दूर दूर तक मशहूर है और लोग रात के समय इस पर चलने से कतराते हैं। कार्तिक, जो बुलेट बाइक का बड़ा शौकीन था, पहले भी इस शापित हाईवे पर एक भयानक घटना का शिकार हो चुका था। उसकी बुलेट बाइक हमेशा से उसकी जान थी और वह जब भी उसे चलाता तो उसकी बाइक हवा से बातें करती हुई भागती थी। लेकिन इस बार उसका सामना फिर से उसी शापित रास्ते पर होना था, जब उसका दोस्त विक्रम उसके साथ इस रहस्यमय हाईवे पर सफ़र करने की जिद कर बैठा। कार्तिक अपने ससुराल से लौट रहा था और उसने अपने पसंदीदा परफ्यूम का छिड़काव भी किया था और वो अपनी पसंदीदा बाइक बुलेट पर सवार हो गया और उसने अपने दोस्त विक्रम को भी साथ लिया और दोनों दोस्त मैसूर के लिए रवाना हो गए। कार्तिक मैसूर अपनी माँ के घर जा रहा था। बारिश की हल्की फुहारें उसकी बाइक के टायरों से निकलती धूल को छूकर सड़कों पर फैल रही थी। कार्तिक की बुलेट हवा से बातें कर रही थी, मानो कोई तूफान उसके साथ दौड़ रहा है। लेकिन जैसे ही उसने मैसूर के उस शापित हाईवे का जिक्र किया, उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया। यह रास्ता जंगलों से होकर गुजरता था, जहाँ कुछ अजीब घटनाएं पहले भी हो चुकी थी। कार्तिक ने विक्रम से कहा, विक्रम, इस रास्ते पर चलना सही नहीं है, यह बहुत खतरनाक है। पिछली बार यहाँ मुझे चुड़ैल दिखी थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तू तो बस डरपोक है। तू देख, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आज बारिश भी हो रही है और मैं तुझे एक शॉर्टकट रास्ता बताऊंगा, हम वहीं से जाएंगे।
लेकिन कार्तिक को पता था कि वो शॉर्टकट रास्ता वही है जहाँ वो पहले भी फंसा था। बारिश की वजह से मुख्य सड़क पर आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए विक्रम ने शॉर्टकट लेने का फैसला किया, जो उस शापित हाईवे से होकर गुजरता था। यह सुनते ही कार्तिक का दिल डर से कांप उठा, लेकिन विक्रम की जिद के आगे उसे अपनी हार माननी पड़ी। कार्तिक को पहले ही पता था कि शॉर्टकट लेना गलत है, क्योंकि कुछ समय पहले वह यहाँ एक भयानक घटना का शिकार हो चुका था। लेकिन विक्रम ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे शॉर्टकट के लिए मना लिया। दोनों अपनी बुलेट बाइक पर निकले और तेज बारिश के बीच उस घने डरावने जंगल वाले रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में बारिश और तेज हो गई। ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीर रही थीं और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ उनके मन में डर पैदा कर रहे थे। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि दोनों ने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। यह शॉर्टकट जंगल के अंदर से होकर जाता था, जो पहले से ही डरावना लग रहा था। कार्तिक ने बाइक का नियंत्रण संभालते हुए कहा, मुझे यह रास्ता बिल्कुल सही नहीं लग रहा। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तू सच में डरपोक है। यह सिर्फ तेरा वहम है। लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, बाइक अचानक भारी हो गई। कार्तिक को लगा जैसे कोई भारी वजन बाइक पर आकर बैठ गया हो। उसकी बुलेट, जो हमेशा हवा से बातें करती थी, अब जैसे धीरे धीरे रेंग रही थी। विक्रम ने इसे मजाक समझा और कहा, यार तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। कुछ नहीं है यहाँ। कुछ दूरी पर जाकर कार्तिक ने बाइक के रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखों में खौफ समा गया। मिरर में उसे वही चुड़ैल दिखी जिसने पहले भी उसका सामना किया था। ये वही चुड़ैल थी जिसे कार्तिक ने पहले भी देखा था और कार्तिक को वही सब बातें याद आने लगी जब उसने उस चुड़ैल का सामना किया था। उस रात की सब बातें कार्तिक के दिमाग में घूमने लगी और वो वही सोचने लगा जब उसने वो चुड़ैल देखी थी। वो चुड़ैल विक्रम और कार्तिक के बीच में बैठी हुई थी। ये देखकर कार्तिक की सांसें थम गईं। उस चुड़ैल के उल्टे पैर, गंदे लंबे बाल और लाल लाल आंखें इस सफर को एक भयानक मोड़ देने वाली थी। कार्तिक ने कांपते हुए कहा, विक्रम, हमारे बीच में कोई बैठा है। मिरर में देख, ये वही चुड़ैल है जिसे मैंने 6 महीने पहले देखा था। मैंने तुझे कहा था ना कि ये रोड हॉन्टेड है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। विक्रम ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने खुद पीछे मुड़कर देखा तो उसकी भी रूह कांप गई। अब वो चुड़ैल उनके साथ भाग रही थी। विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, क्या ये सच है? कार्तिक ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन चुड़ैल अब उनके साथ भागने लगी। उसकी काली आंखें और भयानक चेहरा किसी भी इंसान की जान निकालने के लिए काफी थे। बारिश और तेज हो गई थी। ठंडी हवाएं उनके चेहरे को सुन कर रही थीं। बुलेट बाइक का वजन और बढ़ चुका था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। विक्रम का मजाक उड़ाना भी अब बंद हो चुका था। उसकी आवाज में डर साफ दिख रहा था। कार्तिक ने विक्रम से कहा, यह वही है जिसे मैंने पहले देखा था।
क्या आप तुम मानोगे? विक्रम की हालत खराब हो चुकी थी और वह अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और अचानक बाइक की हेडलाइट भी बंद हो गई। अब उनके सामने सिर्फ काले पेड़ थे जिनके बीच से वह गुजर रहे थे। जैसे ही कार्तिक ने बाइक रोकी, विक्रम फिर भी मजाक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वहां चुड़ैल प्रकट हो गई और वह विक्रम को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगी। कार्तिक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के आगे वह बेबस था। विक्रम जोर जोर से चिल्ला रहा था, कार्तिक मुझे बचाओ, ये मुझे खींच रही है। कार्तिक ने अपने पास जो भी था वह सब इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और चुड़ैल विक्रम को घसीटते हुए एक कुएं के पास ले जाने लगी। उस कुएं में बस खून ही खून था और लोगों के कटे हाथ पैर वहां तैर रहे थे। वो उसके दोस्त को वहां लटका के हंस रही थी और अपने नुकीले दांत उसके गर्दन पे गड़ा चुकी थी और उसका खून पी रही थी। तभी अचानक कार्तिक का फोन बजने लगा और वो कॉल उसकी पत्नी का था और उसकी रिंगटोन बजने लगी। संयोग से उसकी रिंगटोन हनुमान चालीसा थी। जैसे ही चुड़ैल ने यह सुना, वह चीखते हुए गायब हो गई। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके मोबाइल को उसने बजने दिया और वो बस अपनी आंखों से अपने दोस्त को ही देख रहा था कि क्या करें। और अनजाने में ही उसकी पत्नी ने सही समय पर कॉल किया। इसी कारण चुड़ैल वहां से भाग खड़ी हुई, हनुमान चालीसा सुन के। विक्रम बेहोश पड़ा था और कार्तिक की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। किसी तरह उसने विक्रम को उठाया और बाइक पर बिठाकर अस्पताल की ओर बढ़ गया। अस्पताल पहुंचने के बाद विक्रम को तुरंत इलाज की जरूरत थी। कई दिनों तक वह बेहोशी में रहा। जब उसे होश आया तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी। अब वह बोल भी नहीं पा रहा था और उसे लकवा मार गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। विक्रम की हालत देखकर कार्तिक को बहुत पछतावा हो रहा था। वह जानता था कि उसने विक्रम को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। उस चुड़ैल ने विक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं कि मैसूर के इस शापित हाईवे पर आज भी रात के समय कुछ न कुछ अजीब घटना घटित होती रहती है। विक्रम को अब भी वो चुड़ैल सपने में दिखाई देती है। वह रात में जागकर बैठा रहता है, क्योंकि उसकी नींद में वही चुड़ैल बार बार उसे दिखती है और वो उसका खून पीती है। उसकी सेहत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कार्तिक अब उस रास्ते पर जाने से डरता है, क्योंकि वह जानता है कि उस रास्ते पर मौत का साया मंडरा रहा है। कहते हैं कि मैसूर के हॉन्टेड हाईवे पर आज भी आत्माएं भटकती हैं। जो भी इस रास्ते से गुजरता है, उसे इस खौफनाक अनुभव से गुजरना पड़ता है। आज भी मैसूर हाईवे पे जाने से लोग डरते हैं। वहाँ आए दिन अजीब अजीब सी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये बहुत ही भयानक और सबसे हॉन्टेड रोड्स में से एक है। रात के अंधेरे में ये सड़क और भी डरावनी हो जाती है
और यहाँ बहुत सारे ट्रकों के भी एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। क्या आप भी मैसूर के हॉन्टेड हाईवे पे जाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी सच्ची भूतिया घटनाओं के बारे में सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।